Good morning, friends. Welcome to this class of literary terms. और आज का हमारा टॉपिक रहेगा ओड। ओड यानी जिसे हम कहते हैं हिंदी में गीत। The earliest odes were written in Greek, and these Greek odes were द म्यूज़िकल कंपोजिशंस, यानी वहाँ जो गीत गाए जाते थे उन्हीं को ओड्स कहा जाता था। धीरे धीरे लिटरेचर का डिवाइस बना और लिटरेचर के अंदर ओड लिखे जाने लगे। तो इसका जो क्लासिकल प्रोटोटाइप है, जो क्लासिकल मॉडल है, दैट इज़ ग्रीक। व्हाट इज़ एन ओड? एन ओड इज़ अ लॉन्ग लिरिक पोएम। Lyric poem means can be sung in the accompaniment of lyre. An ode is a long lyric poem, serious in subject. The first condition of an ode is that it will be serious in its subject. It will never be written on an ordinary subject. Elevated in style means its style will be of high level and elaborate in its stanza structure. Elaborate means large, fully described. ओड क्या होगा? एक लॉन्ग लिरिक पोएम है जो अपने सब्जेक्ट में हमेशा सीरियस होगी। गॉर्जियस सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा। स्टाइल इसका एलिवेटेड होगा, हाई लेवल होगा, कहीं भी चीप मैटेरियल इसमें यूज़ नहीं किया जाएगा। एंड एलेबोरेटेड इन इट्स स्टेंजा स्ट्रक्चर, और इसकी स्टेंजा स्ट्रक्चर क्या होगी? एलेबोरेट होगी, विस्तृत होगी, लार्ज होगी। एज आई हैव मेंशन्ड यू दैट ओड्स वर प्राइमरली रिटन इन ग्रीस। सो द क्लासिकल प्रोटोटाइप that was established in Greek, structured into three major parts. First part, strophe. Second part, antistrophe. And the third, epode. As the chorus performed these songs on the stage, the dancing rhythms were in the form of strophe, antistrophe, and epode. The first follower of this ode was Pindar. Though we find two types of ode, one is regular ode and the another one is irregular ode. Regular ode means that followed the structure of classical prototype, that were regular odes, and later when the structure of classical prototype was ignored, that is called irregular ode. In regular ode, we generally study about two types of ode. One is Pindaric ode and the another one is Horatian ode. What is Pindaric ode? As the name of this ode, Pindaric, means it follows the form and style of Greek poet Pindar. Though this ode is modeled on the classical prototype, यानी जो ग्रीक प्रोटोटाइप था, जो ग्रीक मॉडल था, जिसके अंदर तीन पार्ट्स थे, स्ट्रॉफी, एंटीस्ट्रॉफी और एपोड, उसी को फॉलो करते हुए, उस क्लासिकल मॉडल को फॉलो करते हुए पिंडार ने ओड लिखे, और उनको जब फॉलो किया गया तो वो क्या कहलाए? पिंडारिक ओड कहलाए, यानी वो क्लासिकल प्रोटोटाइप को फॉलो करते हैं। एंड फॉलोज द स्ट्रॉफिक ट्राइड, और इसके अंदर जो स्ट्रॉफिक ट्राइड था, यानी ये स्ट्रॉफी, एंटीस्ट्रॉफी और एपोड, इसे स्ट्रॉफिक ट्राइड कहा जाता है। तो उन्होंने, पिंडारिक ओड ने इस स्ट्रॉफिक ट्राइड को एज इट इज फॉलो किया। कैसे फॉलो किया गया? मूविंग टू लेफ्ट दे चेंटेड स्ट्रॉफी। कोरस जो था, जब वो चेंट करता म्यूजिक को, तो मूविंग टू लेफ्ट दे चेंटेड स्ट्रॉफी, मूविंग टू राइट दे चेंटेड एंटीस्ट्रॉफी, एंड स्टैंडिंग स्टिल दे चेंटेड एपोड। व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ पिंडारिक ओड? पिंडारिक ओड्स आर एनकोमाइस्टिक. Encomiastic means written to glorify someone. किसी चीज की प्रशंसा में जो ओड लिखे जाते हैं
वो क्या कहलाते हैं? एनकोमाइस्टिक ओड कहलाते हैं। और पिंडार के ओड की स्पेशलिटी क्या थी? दैट दीज पिंडारी ओड्स वर एनकोमाइस्टिक, यानी ये किसी चीज़ की प्रशंसा में लिखे जाते थे। जैसे आप ग्रे का पढ़ते हैं, थॉमस ग्रे, ट्रांजिशनल पीरियड के अंदर उनकी क्रिएशन पढ़ते हैं, प्रोग्रेस ऑफ पोइजी। तो प्रोग्रेस ऑफ पोइजी क्या है? पूरी तरह से एक पिंडारी कोड है। इसके अलावा हम बात करें, जॉन कीट्स की क्रिएशंस हैं, वो भी पिंडारी कोड्स की कैटेगरी के अंदर आती हैं, इंग्लिश के अंदर हम पढ़ते हैं। तो द सेकंड टाइप ऑफ रेगुलर ओड इज हॉरेशियन ओड। हॉरेशियन ओड फॉलोज द कन्वेंशंस ऑफ हॉरेस। हॉरेस के कन्वेंशंस को, हॉरेस ने जो मॉडल बनाया उसको जो फॉलो करता है, दैट इज कॉल्ड हॉरेशियन ओड। हॉरेशियन ओड और पिंडारी कोड में डिफरेंस क्या था? द मेजर डिफरेंस बिटवीन पिंडारिक एंड हॉरेशियन ओड was that both the odes were modeled on the classical prototype. सिमिलैरिटी क्या थी कि दोनों ही क्लासिकल प्रोटोटाइप पर, जो क्लासिकल मॉडल था उसके ऊपर बेस्ड थे। बट पिंडार फॉलोड द स्ट्रॉफिक ट्रायड वाइल हॉरेस डिसरिगार्डेड द स्ट्रॉफिक ट्रायड। यानी जो स्ट्रॉफिक ट्रायड था, स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी और एपोड का जो स्टाइल था, उस स्ट्रॉफिक ट्रायड को हॉरेस ने क्या किया? डिसरिगार्ड कर दिया, उसे इग्नोर कर दिया। बिकॉज द क्लासिकल मॉडल वॉज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन इट्स स्टाइल एंड हॉरेशियन ओड्स आर समवट easy in its composition. So Horatian odes are without strophic triad. There is not any strophe, antistrophe or apode. These Horatian odes are homostrophic, as Pindaric odes are encomiastic. Horatian odes are homostrophic. Homostrophic means written in single repeated stanza form. यानी यहाँ जो स्टेंजा होते हैं वो क्या होते हैं? रिपीट किए जाते हैं, सिंगल रिपीटेड स्टेंजा फॉर्म के अंदर इनको लिखा जाता है। अब हम बात करें कि एनकोमाइस्टिक कैसे होगा, तो अगला जो हमारा टाइप आता है इरेगुलर ओड का, उसमें जब हम देखेंगे तो हमें पता लगेगा क्या होता है। इरेगुलर ओड, इनके अंदर क्या हुआ, इन्होंने ना ही तो पिंडार के पैटर्न को फॉलो किया, और पिंडार का पैटर्न क्या था जनरली कि उसके अंदर 9 लाइन स्टेंजाज यूज किए जाते थे, तो वो एनकोमाइस्टिक थे, यानी किसी की प्रशंसा में लिखे जाते थे। होमोस्ट्रॉफिक ओड यानी हॉरेशियन ओड जो थे, उनके अंदर 2 लाइन का 4 लाइन का स्टेंजा यूज किया जाता था। तो जब इन दोनों ही ट्रेंड को छोड़ दिया गया तो एक नया ओड का टाइप आया जिसे हम कहते हैं इरेगुलर ओड। इरेगुलर ओड क्या है? इट यूजेस द राइम but neither the 3-part pattern of Pindar. 3-part pattern means strophe, antistrophe and apode. These are the 3 parts of Pindaric ode. तो जो irregular ode हैं, इनके अंदर क्या होगा? ना ही तो स्ट्रॉफी होगा, ना एंटीस्ट्रॉफी होगा, ना एपोड होगा, यानी पिंडारिक ओड को फॉलो नहीं करते हैं। नॉर द 2 और 4 लाइन स्टेंजाज ऑफ हॉरेस। हॉरेस ने क्या लिखा? होमोस्ट्रॉफिक ऑर्ड लिखे, सिंगल रिपीटेड स्टेंजा फॉर्म। तो उसके अंदर उन्होंने क्या किया? 2 और 4 लाइन स्टेंजाज यूज किए। तो जो इरेगुलर ओड हैं, दे नाइदर फॉलो द पैटर्न ऑफ पिंडार, मीन्स दैट 3-part पैटर्न, स्ट्रॉफी, एंटीस्ट्रॉफी एंड एपोड, नॉर द 2 और 4 लाइन स्टेंजाज ऑफ हॉरेस। दे आर ओनली रिटन इन राइम। What is the rhyme of these odes? That is AB, AB, CDE, CDE. General rhyme used in irregular ode is AB, AB, CDE, CDE. If we talk about English odes, these are also modeled on the classical pattern, but the earliest odes in English were composed by Edmund Spenser. Edmund Spenser, a great Renaissance poet, Renaissance एज के पोइट हैं एडमंड स्पेंसर। और एडमंड स्पेंसर की खास बात की हम बात करें, क्या है? इन्होंने एक पॉलिटिकल एलेगरी लिखी थी
और उस पॉलिटिकल एलिगरी को, जिसे हम एलिगोरिकल एपिक भी कहते हैं, द फेरी क्वीन, उसी एडमंड स्पेंसर की मैं बात कर रहा हूँ, द फेरी क्वीन. एंड contribution of Edmund Spencer to English literature is that he composed Spenserian stanza. एडमंड स्पेंसर जो है, इन्होंने स्पेंसेरियन स्टेंजा 9 लाइन स्टेंजा एक कंपोज किया, जो पहली बार फेरी क्वीन के अंदर, इस एपिक के अंदर यूज किया गया था. तो ये कंट्रीब्यूशन है एडमंड स्पेंसर का. तो ओड्स के अंदर भी हम बात करें तो अर्लियर ओड्स का कंपोजिशन जो था वो भी एडमंड स्पेंसर के द्वारा ही किया गया. उनके 2 ओड हैं, एपिथैलेमियम और प्रोथैलेमियम. ये 2 ओड हैं, एपिथैलेमियम और प्रोथैलेमियम. इन दोनों ओड के अंदर उन्होंने जो क्लासिकल टाइप था उसको फॉलो करते हुए इन्होंने इंग्लिश ओड लिखे. लेटर 17th सेंचुरी के अंदर इंग्लिश ओड का कंपोजिशन किया गया अब्राहम काउले के द्वारा. prominent writer of the 17th century and most important original odes in English were composed by Abraham Cowley. Later practitioners are John Dryden in English. John Dryden ने भी odes लिखे हैं. इसके अलावा हम बात करें Thomas Gray, as I have mentioned, The Progress of Poesy. ये इनका जो ओड है ये पूरी तरह से क्लासिकल स्टाइल को, पिंडारिक फॉर्म को फॉलो करता है. इसके अलावा हम बात करें विलियम वर्ड्सवर्थ, उन्होंने भी जो ओड लिखे हैं वो क्लासिकल मॉडल पर बेस्ड हैं. एंड आफ्टर वर्ड्सवर्थ एस.टी. कॉलेज, सैमुअल टेलर कॉलेज, ही ऑल्सो कंपोज्ड ओड्स. एंड जॉन कीट्स, P.B. Shelley, etc. These are the writers who composed odes in English. But in later poetry in English, the rhyme scheme of these odes were that of irregular ode, and that is A B A B C D E C D E. This rhyme scheme was most commonly used in English odes, and they also disregarded the strophic triad as followed by Pindar, or the single repeated stanza form as that of Horace. हम फास्ट स्टडी में एक बार फिर से रिपीट करें तो ओड क्या है? एक लॉन्ग लिरिक पोएम है, सब्जेक्ट में सीरियस होगी, स्टाइल में एलिवेटेड होगी और स्टेंजा स्ट्रक्चर एलेबोरेट होगा. क्लासिकल प्रोटोटाइप यानी ग्रीस में जहाँ इसकी शुरुआत हुई तो स्ट्रक्चर्ड इनटू 3 मेजर पार्ट्स, स्ट्रोफी, एंटी स्ट्रोफी एंड एपोड. दिस पैटर्न वाज फॉलोड बाय Pindar, so they are called Pindaric odes. It is also modeled on classical prototype and follows the strophic triad. And the example is Thomas Gray's Progress of Poesy. The second one is Horatian ode. It follows the convention of Horace. He used the classical prototype. So these two are called regular odes because they followed the classical model of Greece. But Horace disregarded the strophic triad, and his odes are homostrophic, while Pindaric odes are encomiastic. Encomiastic means written in glorification, in praise of something or someone, while homostrophic means written in single repeated stanza form. And irregular odes, it only uses a rhyme because it is a song, but neither the 3-part pattern of Pindar nor the 2 or 4 line stanzas of Horace. Earliest odes were written by composed by Edmund Spencer, and these are the 2 examples, Epithalamium and Prothalamium. In 17th century, the most original odes were composed by Abraham Cowley. As in my schedule, I would like to discuss with my students that present time we are studying about literatums. This is a part of literature. Along with this literature, we will also start our lessons in grammar. And after these two, we'll also discuss about the syllabus of
graduation and post graduation. The important topics of graduation and post graduation will also be discussed through these are online classes. Thank you. Have a nice day. Jai Hind.